राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आज चर्चा का विषय है हमारे तर्जनी उंगली के नीचे जो बृहस्पति होता है। बृहस्पति जो है, देवताओं के गुरु बृहस्पति जो है, वो अध्यात्म का बहुत ज्ञान देते हैं। व्यक्ति को बचपन से ही जो है अध्यात्म के प्रति रुचि उनको होने लगती है। आपने कई बार लोगों को देखा होगा, पूजा करते करते उनकी उपलब्धियां धीरे धीरे जब वो बढ़ने लगती हैं, पूजा की शक्तियां जो है विराजमान होने लगती है, तो उनके अंदर जो है इसको और बढ़ाने की इच्छा जागृत होती है। सर्वप्रथम होता क्या है कि वो पूजा पाठ एक नॉर्मल तरीके से करता है, साधारण तरीके से, जैसे कि कभी हनुमान चालीसा पढ़ लिया, फिर उसका मन हुआ कि चलो हम माला जाप कर लें, फिर कभी हुआ उसने भगवान से बातचीत शुरू की, फिर ये धीरे धीरे जो है ना वो मूर्ति से प्रेम होता है, फिर वो मूर्ति नहीं मानता है, फिर ईश्वर को खाना पिलाना ऐसे ही करता है जैसे कि वो अपने शरीर को करता है, फिर वो अपने शरीर के अंतरात्मा से प्रभु से प्यार हो जाता है। वो पहली सीढ़ी होती है जो कि एक व्यक्ति को अध्यात्म की तरफ, ऊपर की तरफ ले जाती है। और ये उन लोगों के होता है जिनके वलय होते हैं। वलय जो बृहस्पति का जो क्षेत्र होता है, उसमें जहां से ये जीवन रेखा शुरू होती है ना, जीवन रेखा मस्तिष्क रेखा शुरू होती है अंगूठे के पास से, यहीं से एक रेखा ऐसे गोला आकार बनाती है, कवर करती है, शनि की तरफ जाती है, इसी जीवन रेखा के पास से यही व्यक्ति को अध्यात्म की तरफ ले जाती है। वो भले ही विज्ञान में कितना भी श्रेष्ठ हो, कितना भी ज्ञानी हो, उसको सब कुछ ज्ञान हो, लेकिन वो जानता है कि कोई तो ऐसी आध्यात्मिक शक्ति है, कोई तो ऐसी शक्ति है, चाहे हम उसको नर माने, नारी माने, हम उसको कोई धर्म का नाम ले लें, कोई ईसाई ले, कोई जैन का धर्म माने, कोई हिंदू धर्म माने, लेकिन वो मानता वो एक कोई शक्ति है। अब अचानक जब ये भाव उसके अंदर बढ़ती चली जाती है, तो वो कहाँ जाता है, वो पवित्र स्थान जाने की कोशिश करता है, ध्यान करने के लिए, ईश्वर को प्राप्त करने के लिए। अभी तो मैंने अपने घर के मंदिर में भगवान को एक छोटे से शक्ति के रूप में देखा। ये पूर्ण रूप कहाँ पर है? जब वो पढ़ता है, सुनता है लोगों से, तो उसका मन अंदर जागृत होकर के वो तीर्थ की तरफ जाता है। तीर्थ हमारे हिंदू धर्म में भगवान के जन्म स्थल है। भगवान स्वयं जहां प्रकट हुए हैं, शक्ति के रूप में आए हैं, जैसे 12 ज्योतिर्लिंग हुए, या भगवान के जो अंग गिरे हैं, 51 शक्तिपीठ, माता सती का जो शरीर के टुकड़े टुकड़े गिरे, ये सारे दिव्य स्थल है जो आप घर में पूजा करते हैं और जो इन तीर्थों में जाकर के आप पूजा करते हैं। इन दोनों में बहुत ज्यादा फर्क होता है, बहुत ज्यादा फर्क होता है। जो घर में आपने पूजा किया, जो आपने 1000 बार किया, वहां पर 1 मिनट में वो 1000 को भी पार कर जाता है। मैंने भी कई जगह जाकर के जो है साधना किया, तपस्या किया, माला जाप किया है, और मैंने इसको अनुभव किया है कि जो मेरी शक्ति 1 साल के तपस्या में, 1 साल के माला जाप में होती, वहां पर मात्र 1 मिनट के अंदर ही जो है वो जागृत हो जाती है। ये सब पूर्व जन्म के जो है पुण्य कर्म होते हैं, जो व्यक्ति को जन्म से जो है ना उनको ये वलय प्रदान कर देती है। और जिन व्यक्ति को ये वलय होता है, और साथ में अगर मंगल रेखा बहुत मजबूत हो, चंद्र मजबूत हो, तो ये व्यक्ति घुमक्कड़ हो जाता है, पहाड़ों में घूमता है, इसको पहाड़ों में घूमना बहुत पसंद आता है। और अगर वलय भी साथ में हो तो वो साधना करना सीखता है, पहाड़ों में बड़े दिव्य स्थल जाता है, उसको ऐसे ऐसे स्थल के दर्शन होते हैं जहां कभी कभी किसी ऋषि मुनियों ने तपस्या की हो, वो स्वतः ही आकर्षित हो जाता है उन स्थानों पर, और खाली हाथ नहीं आता है, बहुत सारा ज्ञान लेकर के आता है वो। आप भी अपनी हथेली पे देखिए, अगर आपकी हथेली में गुरु वलय के साथ में अगर मंगल रेखा और चंद्र भी अगर आपका मजबूत है, तो ऐसे व्यक्ति अपनी शक्ति, अपनी ऊर्जा को बढ़ाने के लिए तीर्थ में जाते हैं। और तीर्थ में जो है 3 रात रुकना जरूरी होता है, ताकि वो आपके शरीर में पूर्ण रूप से रम जाए। ये जो दैविक शक्ति है, जो नाम तीर्थ रखा है, 3 रात रुकना जरूरी होता है किसी भी तीर्थ के स्थल पे।
जब आप 3 रात रुकते हैं और साधना किसी भी रूप में करें, प्रेम के रूप में करें, माला जाप में करें, परिक्रमा के रूप में करें, पाठ के रूप में करें, वो स्वतः ही सारी शक्ति जो है, ऊर्जा आपके शरीर में वास करने लगती है। और अगर पति पत्नी दोनों संग जाते हैं तो वो कई गुना बढ़ जाती है। पति पत्नी कोई अलग नहीं होते, पति पत्नी पॉजिटिव नेगेटिव की ये जो प्रैक्टिकल एंड थॉट का जो हमारे शरीर में होता है, ये पूर्ण रूप से फिल्डअप हो जाता है। आशीर्वाद का कई श्रेष्ठ फल मिलता है उसमें। आप भी अपनी हथेली चेक करके हमें बताएं। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।